दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है भारत इजराइल की मदद के लिए ब्रह्मोस भेजेगा, सुन पाकिस्तान खौफ में। क्या बात है। देखो, भारत ने अभी ये जो स्टेटमेंट है, अब ये पाकिस्तानी मीडिया में जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन कहीं बोला, अब ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। तो भारत भाई फिलीपींस को सॉरी इजराइल को तो देगा ही देगा ब्रह्मोस मिसाइल। बट मेरे को लग रहा है थोड़ी बहुत ब्रह्मोस है ना, ये बलूचिस्तान को और अफगानिस्तान को देनी चाहिए, ताकि वो रातों रात उड़ा दे। अभी तो भारत ने मॉरली सपोर्ट किया है, अभी आगे देखते हैं कि हालांकि मैंने जो स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान को उड़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे सुपे आतंकी है उनको उड़ाने की बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान इस टाइम पर बाकायदा तौर पर नेतन्याहू हैज डिक्लेयर्ड कि वेयर एट वॉर, और ये वो वाली वॉर नहीं होगी कि थोड़ा सा मरहला गुजरा उसके बाद फिर अमन हो गया, अब फुल फ्लेज्ड वॉर होगी। अब होगा यही कि इजराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज़्यादा मारेगा। उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। मैं अभी नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट था, वो मैं देख रही थी। उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ हम खड़े हैं, तो ये जो गठजोड़ है ये भी काफी हद तक वाज़े है। मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह। उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। गजा टावर के ऊपर और बड़ी जगहों पे अटैक्स की इसराइली फौज तमाम, और हमास की तरफ से जो लेटेस्ट बयान आया है कि अगर तुम्हारे पास असला है जहां पर भी हो तो निकाल लो। और इसमें जो अब होगा रिटेलिएशन में, जो इस वक्त नेतन्याहू साहब ने कहा है कि वी आर इन वॉर एंड वी विल विन दिस वॉर। और आपको उनके सोर्सेज रिसोर्सेज का अंदाजा है कि उनके पास टेक्नोलॉजी उनके पास है, पैसा उनके पास है। अब इसराइल तो पूरा हिसाब किताब लेगा। बेंयामिन नेतन्याहू है। इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इसराइल के साथ, इसराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। जो इजरायली सोल्जर फीमेल थी उनको मार कर और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को लेकर, उसकी डेड बॉडी को नेकेट करके और उसकी डेड बॉडी को लेकर जिस तरीके से बेचारी एक किसी फीमेल सोल्जर को मारा और उसके बाद उसको नेकेड परेड कराया ऑल ओवर टाउन। आई मीन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। दोस्तों, अब तक आप जान चुके होंगे कि इजराइल ने हमास के खिलाफ ऑफिशियली जंग का ऐलान कर दिया है, जिसे देख करके अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा मीडिया सहम उठी है। उन्हें इस बात का अब डर सताने लगा है कि अब इजराइल हमास के टेररिस्ट को घर के अंदर घुसकर कुत्ते की मौत मारेगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुलेआम हमास के इस टेरर अटैक की निंदा की है और साथ में इजराइल के साथ इस दुख के घड़ी में खड़े होने की बात कही है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच भारत और इजराइल का पार्टनरशिप देख करके पाकिस्तान और ज्यादा परेशान हो गया है। अब पाकिस्तानियों को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर भारत अपना ब्रह्मोस मिसाइल इजराइल को दे देता है तो इजराइल बड़े आराम से इस जंग को जीत सकता है और हमारा ब्रह्मोस मिसाइल हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप को पूरे जड़ से उखाड़ने में भी काम आ सकता है। तो अब पाकिस्तान कह रहा है कि भारत को ब्रह्मोस मिसाइल इजराइल को नहीं देना चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं इजराइल भारत के हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ था और भारत को वेपन्स भी प्रोवाइड कर चुका है कारगिल वॉर के दौरान। तो अब भारत को भी अपनी दोस्ती प्रूव करनी चाहिए इजराइल के साथ, और अगर इजराइल की गवर्नमेंट ऑफिशियली भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग करती है तो भारत को जरूर से देना चाहिए। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह। उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। अब भारत है बिलखुसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इजराइल के साथ चलता है। मैं उसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा। 1950 में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, लेकिन 1992 तक उनके साथ सफारती रिलेशनशिप नहीं रखे और वो हमेशा, और हमास को वो कभी टेररिस्ट नहीं कहते थे। फलस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है, उसके हवाले से। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट, और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है। जो अमेरिका है इस वक्त वो भी और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी सब इस वक्त दे आर गेटिंग
बिहाइंड इसराइल। हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उन्होंने बयान दिया है कि हम हर चीज देने के लिए तैयार हैं इसराइल को अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद खासकर जो अगर रिलेशनशिप देखे जाएं तो भारत के रिलेशनशिप जो इसराइल के साथ बहुत पुराने हैं, जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इसराइल ने हमें सपोर्ट किया। मैं उसमें हवाला अभी रिसेंट उनके जो नए आपस में मुआहदे हैं I2U2 के हवाले से देखा जाए, और वो दूसरा 7.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड करता है भारत इसराइल के साथ, और उनके जो रिलेशन जो उनके प्रोडक्ट है उनको कहा जाता है ट्रिपल डी, डिफेंस, डायमंड्स और ड्रिप एग्रीकल्चर, जो ड्रिप इरिगेशन के हवाले से एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं। 18,000 के करीब इस वक्त भारतीय जो हैं वो इसराइल के अंदर हैं, जिनमें 3 किस्म के लोग हैं। एक तो जो डायरेक्ट जो एल्डरली इसराइलीज को टेक केयर करने के लिए, उसके बाद जो IT के लोग हैं वो हैं जो स्टार्टअप के लिए, और तीसरे लोग जो हैं जो डायमंड ट्रेडर हैं, क्योंकि इसराइल इज बिग और भारत में भी बहुत, गुजरात एरिया के अंदर डायमंड की बहुत बड़ी मार्केट है। अब इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, इसके आज जो सिलसिला जारी हुआ है दोनों तरफ से, जो चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं। एक तो वो उन्होंने क्रॉस करके बॉर्डर कुछ टैंक उनके तबाह किए, डिफेंस, बल्कि उनके आर्मी तनसीबात के अंदर भी जो है वो हमास वाले जा चुके हैं। 50 के करीब हॉस्टेजेस, जिसमें उनके फौजी भी और सिविलियन भी हैं, उनको भी उन्होंने 50 को वो खींच कर वो अपने गाजा स्ट्रिप में जा चुके हैं। उसके बाद घरों के अंदर इस वक्त इसराइलियों को हॉस्टेज बनाया उन्होंने, और मैं समझता हूं कि उन बयानिए के हिसाब से तकरीबन 80 इसराइली मार चुके हैं, 700 करीब जख्मी हैं, लेकिन 250 से ज्यादा इस वक्त फलस्तीनी जो हैं वो भी मारे जा चुके हैं। लोग इस वक्त जो हैं वो फलस्तीनी भी भाग रहे हैं अपने घरों से निकल के, और इसराइल वाले भी जो अपनी सेफ्टी और सेफ जगहों पे जाने की तरफ जा रहे हैं। इसमें 2 ममालिक जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है। ईरान ने खैर उनको सराहा है, ईरान ने कहा है कि दे आर फाइटर्स, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है। टर्की ने जो है वो स्टेटमेंट मिडिल ग्राउंड पे जाके दी है तैयब अर्दगान ने। उन्होंने कहा है कि दोनों साइडों को देख कर आगे चलना चाहिए, लेकिन देखें आगाज तो हमास ने किया है। आज सुबह 7 बजे उन्होंने सरप्राइज दिया है, उन्होंने अल्टीमेटली द बॉल इज इन हमास कोर्ट कि व्हाई दे स्टार्टेड इट एंड दे शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन टर्की ने भी जो है वो मिला जुला सा स्टेटमेंट दिया है। और यहाँ पे मैं एक और बात बताऊंगा, उनके जो हमास के इस वक्त हेड हैं इस्माइल हानिया जो है, उनका वो ज्यादा टाइम कतर में गुजारते हैं, दोहा में। कतर उनका सबसे बड़ा फाइनेंसर है इस वक्त। दूसरे नंबर पे जो उनका फाइनेंसर है वो टर्की है, और तीसरे नंबर पे ईरान है। ईरान $100 मिलियन हर साल हमास को देता है। जारी बात है, इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन जारी बात है उन्होंने कोई भेजने तो थोड़े ही हैं इस हवाले से। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इसराइल के साथ, इसराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। और लेकिन बिकॉज इसराइल एंड फ़लस्तीन दोनों ये समझते हैं, इसराइल एंड इंडिया ये दोनों समझते हैं दैट बोथ ऑफ दीज कंट्रीज हैव टू फेस अ मुस्लिम रेजिस्टेंस, सो वी नीड टू, जिसे कहते हैं ना, कंप्लीटली इनको एक एलिमिनेट कर देना चाहिए। जो इस वक्त नेतन्याहू साहब ने कहा है कि वी आर इन वॉर एंड वी विल विन दिस वॉर, और आपको उनके रिसोर्सेज का अंदाजा है कि उनके पास टेक्नोलॉजी उनके पास है, पैसा उनके पास है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन उनके पीछे है, और इसमें जो नुकसान होगा सबसे ज्यादा वो फलस्तीनियों का होगा, मुसलमानों का होगा। मैं समझता हूँ जो कुछ भी आज हुआ है, ज्यादती हुई है। जो भी इजरायली चाहे मरे हैं, चाहे फलस्तीनी मरे हैं, माओ के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के लड़के थे, किसी की औलाद थी, वो ये नहीं होना चाहिए था 21st सेंचुरी में। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इसराइल के साथ अभी जो हालात है उसके साथ देखो भारत तो खड़ा रहेगा भाई। मैं इसलिए क्योंकि भारत का बहुत ही बड़ा ट्रेड इसराइल के साथ चलता है। उनमें डायमंड ले लो, और जो फार्मिंग में उसकी जो टेक्नोलॉजी, हम ड्रिप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। कई सारे फार्मर ऐसे जहाँ पे उसके खेतों में पानी की कमी होती है, तो वो लोग ड्रिप का यूज़ करते हैं, और ड्रिप से बहुत ही अच्छा फसल जो है उसमें बेनिफिट भी होता है, और कम पानी में मतलब जो पैदावार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी इसलिए हम इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करते हैं भारत के अंदर। और दूसरी बात, भारत में जो कमर सीमा जी बोल रहे हैं ना,
कि मतलब माहौल को हाँ, वो तो गरमाना वो बोल चाहते रहे हैं हैं, भारत। तो भाई ये हमारा दोस्त है। जब आपके हाँ। साथ कारगिल हुआ था ना, तो हमारा सपोर्ट इजराइल ने ही किया था। वेपन्स भी दिए थे हमको, वेपन दिए थे और हमारे साथ डट के डट खड़े के रहा खड़ा था रहा था, हाँ। कारगिल में, ठीक है। क्योंकि उस समय आप लोग तो गद्दार हो, आप पाकिस्तानी हो, आपको तो कोई मतलब शर्म सीमा ऐसा कुछ तो है नहीं। जब कारगिल हुआ उसके पहले हमारे साथ हमारा जो युद्ध है वो चाइना के साथ हुआ था, तो भारत ऑलरेडी टूटा हुआ था। उस भारत के पास इतने सारे हथियार नहीं बचे थे, ठीक है, फिर भी डट के सामना किया। और आपकी जो नामर्द आर्मी थी ना, नामर्द नापाक औलादे वाली आर्मी, उसको खदेड़ के भेजा था, ठीक है। तो आप ये हिस्ट्री रिपीट मत करो, ठीक है कमर सिन्हा जी। हालांकि वो आपको बोल रहे बुरा थे कि लगा होता सपोर्ट नहीं है, करना चाहिए, ऐसा भी बोल रहे थे वो, एलिमिनेट कर देना चाहिए। सपोर्ट क्यों? करने की बात क्यों? नहीं भाई, एलिमिनेट क्यों करे वो, उसके ऊपर जो हमला हुआ किसी देश के नहीं, आतंकी टेररिस्टों का ने हुआ, किया है, हाँ। आतंकियों ने हमला किया है। जो आपके पाकिस्तान के आतंकी इंडिया में हमला करते हैं ना, वैसे ही तो आप भी आतंक के खिलाफ सपोर्ट करो ना, आपको कौन मना कर रहा है। हाँ। भारत माहौल गरमाना हाँ, चाहता है। ये रशिया यूक्रेन वाला युद्ध है, उसमें इंडिया ने किसी के रशिया के साथ भी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन फिर भी सपोर्ट हाँ, नहीं किया, मतलब कि आप ये उसमें दो देशों के बीच में था ना, हाँ। उसमें दो देशों के बीच में युद्ध था, और दोनों देश को न्यूट्रल आंसर दिया गया था, ठीक है। और रशिया के साथ हमने ट्रेड खत्म भी नहीं किया, हमारा ट्रेड स्टार्ट ही है, ठीक है। तो इसमें है ना कमर सिन्हा जी, आप बुरा मत लगाना, बट जो है वो बोल रहा हूँ मैं। लेकिन ये तो मतलब टेररिस्ट। और दूसरी बात कि ब्रह्मोस मिसाइल का अभी ऑफिशियली किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया है। मोदी जी ने जो ट्वीट किया उसमें क्या हाँ, वो मोरली सपोर्ट किया कि भाई हमें दुख हुआ है, हम आपके दुख में सहभागी बनना चाहते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं, आप डरिए मत और आप डट के सामना कीजिए, ठीक है। यही तो बोला है मोदी जी ने, और क्या बोला है। उसने थोड़ी बोला कि भाई आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ से ब्रह्मोस भेज रहा हूँ और मांगेंगे तो देंगे। उसमें अरे क्या, ये तो इसने पाकिस्तान की फटी हुई है ब्रह्मोस मिसाइल से। एक बार हमने भेज दिया था ना, विदाउट बारूद भेजा था, तो उसकी फटी पड़ी हुई है और उसकी मीडिया वही बोलेगी, ठीक है। उनका काम ही है, पाकिस्तान की मीडिया का काम ही यही है कि किसी को मतलब उकसाओ, ठीक है। कहीं ना कहीं भारत का नाम जुड़े तो बस न्यूज में भारत के अलावा कोई देश ही नहीं है, मतलब झूठ ही होगा शायद ज्यादातर तो। हालांकि कमर सिन्हा जी आपने अब कुछ रिसर्च किया होगा, उस हिसाब से आप बोले होंगे, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन जो आपने बताया ना कि मतलब माहौल को गरमाना चाहता है, तो उस स्टेटमेंट में मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि ऐसा कोई भारत की ओर से मतलब आधिकारिक तौर पे भी मैं बोल रहा हूँ कि कहीं से भी ये स्टेटमेंट नहीं आया ब्रह्मोस का। हालांकि ये स्टेटमेंट हो तो अच्छी बात है भाई, तो देंगे, उसमें क्या, उसने हमारा सपोर्ट किया था आगे, तो हम भी करेंगे। दुख में सबका साथ देना चाहिए। दुख में तो नहीं, बट मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जब हमें जरूरत होती है और हमें कोई सपोर्ट करता है तो उसको कभी जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए। जब उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसके सामने खड़े रहना हमारा फर्ज होता है, और ये हमारे शास्त्र में भी लिखा है। और ये महाभारत का युद्ध का ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लो। जब एक स्त्री का वस्त्र हरण किए मतलब हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया था, ठीक है। अर्जुन भी, भगवान श्री कृष्ण जो थे वो भी युद्ध के खिलाफ ही थे, लेकिन वो नेगेटिव के खिलाफ अच्छे थे। वो युद्ध अधर्म के खिलाफ, अधर्म जो अधर्मी है उसके खिलाफ थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया था, ठीक है। तो यही तो हम निभा रहे हैं भाई, ये हमारे पुराणों में है, हम वही कर रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, हमने आपके वहां पे ब्रह्मोस नहीं भेजा है जब आएगा तब देख लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, और आपसे फिलहाल हम विदाई लेते हैं इस वीडियो से, और मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।